बाद उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या है जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। उनकी सबसे बड़ी समस्या है मुसलमान 12% है, ये लोग 74% है, ये लोग 74% है। मुस्लिम 12% है, ये 74% है। ये चाहे तो इस ब्राह्मणी व्यवस्था का खात्मा कर सकते हैं, ये खात्मा ना कर सके इसके लिए मुसलमानों के बारे में उन्होंने उनके अंदर गलतफहमियां पैदा की और उनका वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला मुसलमान मानता है ये मस्जिद का मामला है, गलत, ये मस्जिद का मामला नहीं है। जिस मस्जिद को गिराया गया उसमें 150 साल से नमाज पढ़ी नहीं जाती है। मुसलमानों को उस मस्जिद की चिंता करनी चाहिए जिसमें नमाज पढ़ी जाती है। 150 साल से जिस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाती है उस मस्जिद को गिराने का उन्होंने जो षड्यंत्र किया उसके पीछे का मकसद मुसलमान का विरोध करना नहीं, बल्कि 52% लोगों का मंडल कमीशन का मामला 81 में आया और अगर 52% का मंडल कमीशन लागू होता है तो जानते हो क्या होता है? 52% लोगों को अगर मंडल कमीशन लागू होता है 52% अधिकार मिलता है। जब 52% अधिकार मिलता है तो मुसलमान के हिस्से का कुछ नहीं जाता, ब्राह्मण के हिस्से का जाता है। 71% ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण है। अगर 52% रिजर्वेशन हो गया तो किसका 52% जाएगा? जिसका 71% है। 3% ब्राह्मण, प्रशासन पर 71% है। अगर 52% रिजर्वेशन बैकवर्ड का होता है तो ब्राह्मण का 52% कम होता है। जिस ब्राह्मण का 52% कम होता है वो ब्राह्मण बैकवर्ड क्लास को कहता है, क्या कहता है? अरे तुम्हारे राम का मंदिर हम अयोध्या में बनाना चाहते हैं, मुसलमान बनने देना नहीं चाहते, जरा मुसलमानों का बंदोबस्त तो करो। बैकवर्ड क्लास का इस्तेमाल करने के लिए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा किया। ये मस्जिद गिराने का मामला नहीं, ये बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का इस्तेमाल करने का मामला है। क्या हुआ जानते हो? इसका परिणाम जानते हो? 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के फेवर में जजमेंट दिया। क्रीमी लेयर का षड्यंत्र लगाया कि जिस बैकवर्ड का 1 लाख रुपया इनकम होगा उसको रिजर्वेशन होगा, जिसका नहीं होगा उसको नहीं होगा। ये फैसला देकर उन्होंने उनके साथ षड्यंत्र किया। बैकवर्ड क्लास के लोगों को ये षड्यंत्र पता ना हो, 20वें दिन मस्जिद गिरा दी। मस्जिद गिरने के बाद देश में चर्चा शुरू हुई। चर्चा क्रीमी लेयर की होनी चाहिए थी, चर्चा बाबरी मस्जिद की शुरू हुई और क्रीमी लेयर के षड्यंत्र पर पर्दा पड़ गया। अगर क्रीमी लेयर के षड्यंत्र पर पर्दा नहीं पड़ता तो बैकवर्ड क्लास इस षड्यंत्र के बारे में जागृत होता और उसके विरोध में प्रतिकार करता। ये मालूम ना हो इसके लिए 150 साल जिस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाया जाता उसको उन्होंने गिराया। मुसलमान के विरोध के लिए नहीं, 52% अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों का विरोध करने के लिए। फैजाबाद और अयोध्या में 14 राम मंदिर है। हर मंदिर का महंत कहता है कि जहां हमारा मंदिर है वही राम पैदा हुए। 14 राम मंदिर है। हर मंदिर का महंत कहता है कि जहां हमारा मंदिर है वही राम पैदा हुए। मगर आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग बहुत महान हैं। वो क्या कहते हैं? राम मंदिर में पैदा नहीं हुए, राम तो मस्जिद में पैदा हुए। बड़ा सारा अजीब मामला है। अरे राम की बदनामी करो, इतनी तो बदनामी मत करो कि राम मुसलमान के घर पैदा हुए हैं। इतना क्यों कर रहे हो भाई? मगर वो कहते हैं, उनकी बात है, उनका बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ये जो राम जन्मभूमि का मामला है
ये 52% लोगों के मंडल कमीशन को सैबोटेज करने का मामला था। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं जो बुनियादी मुद्दा आपको बता रहा हूं, फसाद मुसलमान की मूलभूत समस्या कंपैरेटिवली नहीं है। मुसलमान का इसमें नुकसान होता है, मगर ये अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लासेस की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उसमें उनका इस्तेमाल होता है। अगर इस्तेमाल ना हो तो यही लोग ब्राह्मणी व्यवस्था को जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं। एक गाड़ने ना पाए इसके लिए वो इनका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी समस्या फसाद इनकी है, इनको जगाना होगा। इसलिए साथियों, इसलिए मुस्लिम साथियों को, मुस्लिम समाज के लोगों को मैं एक हाथ जोड़ करके अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जगाने के लिए हमारी मदद करो। मुस्लिम्स लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि इनको जगाने के लिए हमारी मदद करो। मदद करने के लिए क्या कर सकते हो? सबसे पहले एक काम करो, आज से, अभी से या कल से शुरू करो। कौन सा? इनको हिंदू कहना बंद कर दो, 50% मदद हो जाएगी। बाकी 50% हमारे ऊपर छोड़ दो, वो मैं बंदोबस्त कर दूंगा कि कम से कम हम लोगों को हिंदू कहना बंद कर दो। एक काम करो, और हिंदू कहना जब बंद करोगे तो इसके लिए पैसा नहीं लगता। कहना ही बंद करना है भाई, और क्या करना है, इसके लिए पैसा नहीं लगता भाई। एक कहना बंद कर दो, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारे दुश्मनों को फायदा होता है, उनको मान्यता मिलती है। आप जब हिंदू कहते हो इनको, तो वो भी कहते हैं हाँ ये हिंदू है, और फिर इनका इस्तेमाल करना उनके लिए और आसान हो जाता है। ये आप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आप क्या कर सकते हो? दूसरी बात आप लोग ये कर सकते हो कि मुस्लिम समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा कम्युनल टेंशन बरकरार रखना चाहते हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो उनको काबू में करना होगा, नहीं तो दुश्मन मजबूत हो जाएगा। इसको काबू में करने के लिए आपको भी कोशिश करनी होगी, नहीं तो इधर प्रतिक्रिया होती रहेगी। आप अगर कम्युनल टेंशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो इधर प्रतिक्रिया होगी एससी एसटी ओबीसी पर, और एससी एसटी ओबीसी पर प्रतिक्रिया क्या होगी? वो हिंदू बन जाएगा। अगर वो हिंदू बन जाएगा आपके लिए खतरा बन जाएगा, आपके लिए खतरा बन जाएगा। मत बनाओ, अपने लिए खतरा मत पैदा होने दो, ये खबरदारी लो। ये आप कर सकते हो, ये आप करो। तीसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग इस देश के मूल निवासी है, और मुसलमान इनसे धर्म परिवर्तित है। इन्होंने केवल धर्म परिवर्तन किया, वो भी मूल निवासी है। जो मुसलमान मूल निवासी है वो एक बात और एक इतिहास नहीं जानता। कौन सा इतिहास नहीं जानता? कि वो अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लासेस से धर्म परिवर्तित है, ये इतिहास नहीं जानता। वो इतिहास आज से जान लो कि हम अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लासेस से धर्म परिवर्तित है। जैसे ही आप जान जाओगे क्या होगा, आपको पता चलेगा इन लोगों से हमने धर्म परिवर्तन किया, ये हमारे भाई है, इनके पुरखे हमारे पुरखे एक है, इनके पुरखे हमारे पुरखे एक है। भाईचारा पैदा होगा, अविश्वास खत्म हो जाएगा। यानी मुसलमानों के अंदर ये इतिहास की समझ पैदा करनी होगी। दूसरी बात, अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ये समझ पैदा करनी होगी कि भाई ये जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, ये हमारे से धर्म परिवर्तित हो गए हैं, ये हमारे भाई है। अगर दोनों को समझा दिया जाए कि ये इनके भाई है और ये इनके भाई है, अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा दुश्मन इनका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ करता है, ये इस्तेमाल करना बंद हो जाएगा। अगर इस्तेमाल करना बंद हो जाएगा तो फसाद की जड़ खत्म हो जाएगी,
फसाद की जड़ अगर खत्म हो गई तो फसाद खत्म हो जाएगा। अगर फसाद खत्म हो गया तो हमारी दोनों की समस्याओं का मूलभूत रूप से समाधान हो जाएगा। अगर आप सोचते हो कि मिलिट्री आपका बचाव करेगी, पैरामिलिट्री आपका बचाव करेगी, सीआरपीएफ आपका बचाव करेगी, पुलिस आपका बचाव करेगी, 200% गलत। कोई आपका बचाव करने वाला नहीं है। बचाव का एक ही सिद्धांत है, अपना इतिहास जानो, अपनी पहचान जानो, अपनी मूल पहचान जानो। अपनी मूल पहचान जान जाओगे, दोनों अगर जान गए ये नजदीक आ जाएंगे। नजदीक आ जाएंगे, अविश्वास खत्म हो जाएगा। डायलॉग हो जाएगा, अविश्वास खत्म हो जाएगा। संवाद हो जाएगा, अविश्वास खत्म हो जाएगा। जितना अविश्वास समाप्त हो जाएगा